जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद है शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे और ठंडा में पढ़ने में आप लोग व्यस्त होंगे। आप लोग से कहे थे कमेंट करके बताइए आवाज कैसी जा रही है। बहुत से बच्चे किए सर बहुत अच्छी आ रही है, पर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए सर अच्छी वीडियो आ रही है, आप लोग की समझ में आ रहा है तो हम आगे और वीडियो हमारा मनोबल ऊंचा हो जाएगा। आज ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए सर समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला हम लोग का वीडियो है, आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति का बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अच्छी स्थिति। और अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना होगा, तो कैसे करेंगे ये ध्यान से आप लोग देखेंगे। एकदम आसानी से पढ़ाएंगे बाबू, एकदम अच्छी। इसमें एक शब्द मिला है वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखिए तो कहेंगे सर ये तो वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं। कहेंगे कि सर हम वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं। हम कहेंगे कि बताइए कहां से आप जानते हैं? कहेंगे सर पिछले वाले वीडियो में देखे हैं आपके वैद्युत द्विध्रुव बहुत अच्छी तरह समझ में आया। ठीक है, हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता चुके हैं। कौन सी स्थिति का बात कर रहे हैं? अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति? अच्छी। अच्छी के लिए क्या क्या ज्ञात करना है? तीव्रता के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। तो हम अच्छी कैसे जानेंगे? ध्यान से सुनिए तो देखिए, एकदम देखिए जो छोटका लिखवन का चरखिया होले ना वही सही चले ले, देखिए ऐसे घूमती है। इसको बोलते हैं अच्छी स्थिति। क्यों अच्छी करें? यक्ष अक्ष के परितः घूम रहा है, ऐसे ऐसे यक्ष अक्ष के परितः गति कर रही है। यक्ष अक्ष ये है, इसको कहेंगे हम अच्छी स्थिति। और जब बड़का लिखवन का जिसे बैठ जी है चरखी पर, घर से पैसा लेके आए, जब घूमी तो बड़ा माई बहुत निक लगी, और जब चले लगी तो माई बहुत चिल्लाए शुरू। बड़े बड़कन वाला ना पहले पढ़त है, कौन वाला पढ़त है? अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति? अच्छी स्थिति। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छी स्थिति के लिए तो कुछ दम नहीं है। प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किस अच्छी स्थिति में तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, क्वेश्चन पक्का आएगा अच्छी से। चलिए हम बात करें चलिए ध्यान से देखिए तो आप ये ऋण आवेश हम बार बार बताए थे बाबू वैद्युत द्विध्रुव के बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। एक ऋण आवेश एक धन आवेश के बीच की दूरी कितना बताए थे आप लोग को? 2l। कितना बताए थे? 2l। ध्यान से देखिए, ये हो गया 2l। नाम रख दीजिए इसका A और इसका B। कहेंगे सर याद नहीं होता है। बिल्कुल याद होगा। हमने क्या लिखे हैं? ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऋण आवेश हो गया एक धन आवेश हो गया, उसके बीच की दूरी 2l है। बोला वैद्युत द्विध्रुव, हम वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए तैयार है। यदि ऋण एक रहेगा एक धन रहेगा और परिमाण बराबर अगर 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अगर ये बराबर हो जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव बनने के लिए तैयार है, पर उसके लिए एक हमारा शर्त है, उसके बीच की दूरी हमेशा होना कितना चाहिए? 2l। हमने कहा चलो तुम एक ऋण हो जाओ तुम एक धन हो जाओ, तुम्हारे बीच की दूरी 2l। अब तो बनोगे वैद्युत द्विध्रुव? बोला जी अब वैद्युत द्विध्रुव बनेंगे। आप मुझे अपने शब्द में ले लीजिए। हम उनके शब्द में ले रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो रखा कहां गया है? हवा या निर्वात में। अब बाबू जहां हवा या निर्वात का बात करी वहां के बराबर कितना कलर रहनी? 1। याद रखिए, माना AB ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके कौन सा बिंदु पर बात कर रहे हैं? मध्य बिंदु से। कितना दूरी का बात कर रहे हैं? R दूरी पर। कितना दूरी? R दूरी पर। एक बिंदु मान लिए P। यही जब बाबू तीव्रता का मान ज्ञात करके है, एकदम आसानी से देखिए, एकदम आ जाना चाहिए। माना AB एक
वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से, इसके कौन से बिंदु से, मध्य बिंदु से अच्छी, कौन स्थिति में, अच्छी स्थिति में। अब बोलेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, किसी तरह बोल लेंगे आप लोग। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान, ये है तीव्रता, तीव्रता को इसे दिखाते हैं, इस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। एक बार ध्यान सुन लीजिए। माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये रखा कहां गया है, हवा या निर्वात में। एक कौने बिंदु से, मध्य बिंदु से, कौन सा स्थिति में, अच्छी स्थिति में, कितना दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब तनिक से सुन लीजिए एक बार कथा की तरह, आगे बढ़ेंगे। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, रख गया है हवा या निर्वात में। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब बात समझिए भैया, थोड़ा सा आगे और बढ़िए। एक वो ऋण आवेश है और एक वो धन आवेश है। हम कह रहे हैं कि ये दो व्यक्ति है, एक वो यहाँ है, दोनों जन का प्रभाव हम ले लेती, दोनों जन लेंगे। पर बात समझना है कि हेकरे कारण है पर तीव्रता निकली, इसके भी कारण इस पर तीव्रता निकली। पर इससे पहले वाला टॉपिक में आप लोग को बाबू समझा चुके हैं। तीव्रता के लिए व्यंजक ये किसका काम करेगा, कहेंगे सर बिंदु आवेश का करेगा। अब बाबू बिंदु वाला करौले ना ही तो बता दलोता, कमेंट में करके बताइए कि सर नहीं कराए हैं। ये निगमन करा चुके हैं पिछली क्लास में, आप लोग को ध्यान से देखिए, एकदम बोर्ड पर बने रहिए। हमें उम्मीद है कि ठंड में आप लोग सो रहे होंगे। जगना है, जो बीत गया वो दिमाग में है, जो आने वाला कल है वो आपके दिमाग में नहीं हाथ में होगा। बीता हुआ कल आपके दिमाग में होगा और जो आने वाला कल है, जो पेपर देने के लिए बात का बात कर रहे हैं, आने वाला कल है जो आपके भविष्य में है, बल्कि आपके हाथ में भविष्य है। आप उसको बनाइए, अच्छा है बिगाड़िए, आप बोर्ड पर बने रहिए। हम कह रहे हैं हे ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए। ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाबू थोड़ा सा बात समझ लीजिए, पिछला क्लास में पढ़ाए थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से। ये तो सूत्र है। आप बताइए कैठे आवेश, कहेंगे सर दूठे आवेश। हमने एक का नाम रखेंगे E1 तो दूसरा हो जाएगा E2। नाम रख दिए हम E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कुछ लड़के कमेंट करेंगे सर ये ऋण आवेश क्यों नहीं रख रहे हैं। हमने कहा बाबू ऋण आवेश मत रखो, ऋण मत रखो। तुम कहोगे सर क्यों नहीं रखेंगे, कुछ तो रीजन होगा। हमने कह दिया कि बाबू तीव्रता जो पिछला क्लास में बता चुके हैं, तीव्रता सदिश राशि है और यदि सदिश राशि है तो तीर का चिन्ह लगेगा, उससे परिमाण पर निर्भर करेगा, दिशा पर नहीं। इसलिए ऋण को छोड़ देंगे, क्यू हो जाएंगे।
कहे सर क्यों, तो हम रख लिए बहुत बढ़िया से। सर आर का मनवा का रखेंगे, कुछ दम नहीं है बाबू, एकदम आसान। हाई कितना है, कहेंगे सर 2l है, 2l का आधा है मध्य में, तो हाई वाला यल हो गया, ये भी यल हो गया। अगर दोनों यल है तो अगर ये 5 है ये 2 है, तो 5 2 कितना होगा, कमेंट में कर दीजिए, 7 होगा। अगर ये आर है ये यल है, तो 5 2 प्लस करें तो ये आर होगा प्लस यल, कहेंगे सर आर प्लस यल होगा। और सर यहां कै घात है, बोलेंगे बाबू आप लोग 2 घात, हम 2 घात लिख देंगे। आया बात समझ में? आगे देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़े, बस इसको छोड़ दीजिए, ज्यों का त्यों छोड़ रहिए, मान में कोई अंतर नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, आ जाइए या, हाँ अब कौन सा आवेश पर बात करेंगे, धन आवेश। कोई बात नहीं है, ले लीजिए धन आवेश को। धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर तीव्रता, धन आवेश के कारण किसी को हटा दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं बिंदु, धन आवेश के कारण, बात समझिए बाबू, धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो लिखे ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र रख देंगे बाबू, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से। हाई कल से कि हम तो E1 है, ये कहे कि तू E1 हुआ तो हम का रहा, बोला तुमसे 1 फुट बढ़ के E2, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। इस धन का हमको लिखो, अच्छा मत लिखो, वैसे भी हम धन है, लिख दिया जाए क्यू। हार बोला भैया अब हम तो बवाल भयल, ही तो यार प्लस यल हो गल हो, हमार तो हेतनी कहा, बोला कि हम तो यल नहीं, हम के हेजे से दौड़े के हेतनी दूरी से का मतलब, तो पूरा बाबू आर है, हाई यल है, तो आर में से यल घटाई तो हो जी आर माइनस यल, आर माइनस यल होगा, और कै घात है 2 घात। आया बात समझ में? आगे ध्यान से सुनिए, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया, इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में या दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसलिए ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R प्लस L का स्क्वायर। धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर, अब E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R माइनस L का स्क्वायर। अब कहेगा कि सर जोड़ दीजिए, कोई कहेगा सर घटा दीजिए। अब आप लोग कमेंट में बताइए क्या किया जाए, थोड़ा आगे बढ़ दिया जाए। तब बचवा है धन आवेश, तब पिछला सर लोग पढ़ा चुके हैं, धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाती है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अंदर आती है। तो है धन आवेश तीव्रता इसका बाहर जाएगी, प्लस वाला का E2 है, असर ये वाला ऋण आवेश है तो इसकी तीव्रता अंदर आएगी, ये वाला E1 है। कहेंगे कि सर जी एक बात समझ में नहीं आ रहा है, यदि दोनों का तिरिया एक दिशा में होता तो जोड़ देते, अगर दोनों के तिरिया विपरीत दिशा में होती तो क्या करते। हम कहेंगे बबुआ घटा दो, अगर दोनों तीर विपरीत दिशा में होगा, दोनों तीर विपरीत दिशा में होगा तो घटा दिया जाएगा। अब घटाएंगे कैसे भैया, ध्यान से आप देखिए। अब कोई कहेगा सर E1 में से घटाइए E2 को, कोई कहेगा E2 में से E1 को। हमको घटाना है कि E2 बड़ा है कि E1,
हम कह रहे हैं जो पैसा वाला है वो बड़ा है, पैसा वाला का वन है धन यावेश। अगर धन बड़ा है तो ऋण छोटा होगा, तो E2 में से E1 को घटाएंगे। सर कहेंगे हम बात नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं है। जिसकी दूरी कम होगी उसकी तीव्रता अधिक होगा, उल्टा संबंध है। इसको देखिए, दूरी का मान यदि बढ़ा देंगे तो तीव्रता का मान घट जाएगा, मगर यहाँ दूरिया कम है, दूरिया कम है तो तीव्रता का मान बढ़ जाएगा। यानी E2 में से E1 को क्या करेंगे आप लोग, घटा देंगे। लिखेंगे बिंदु P पर, कौन जगह P पर नेट तीव्रता, नेट तीव्रता, नेट का मतलब बाबू होला कुल तीव्रता हो, घटा दा E2 माइनस E1। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ जाए, जल्दी 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 लीजिए, हम आएंगे नहीं आगे, जल्दी लीजिए। हो गया, आगे चलिए बाबू, ध्यान से सुनिए तो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए यहाँ हम शुरू करें। कुछ लोग के दिमाग में सर जी कैसे हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, लीजिए नीचे कर दीजिए। हो गया, यहां से E1 का मान है, वहां से E2 का मान है, भर दीजिए। E बराबर E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, Q बटा में हो गया R माइनस L का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। अरे का करवाओ बचवा, लौकत बा कुछ, झलकत बा? अरे सर जी झलकत का लौकत है, कामन लेला, कामन गुरुजी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हेहू में क्यू कामन लेला ना। क्यों पूछी सर जी कामन का होला? बचवा कामन का मतलब होला भाग। हाँ भाग दे दा बाबू लेके, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर क्यू से भाग देवल जी तो हाई वाला है से कटी वाला कटे 1/R माइनस L का होल स्क्वायर होगा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर होगा। अरे वाह, अब का होई गुरुजी, का होई? हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोनो बात ना है, आगे अब देखिए क्या होगा। आप बिंदास क्या करिए, लौसा ले लीजिए, क्या लीजिए, लौसा। आ जाइए तब लौसा पर, Q R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। सर लसा का तनिक कंसेप्ट बा बोल दीजिए, सुन लो बबुआ। हर से लसा में भाग देते हैं और जितना बार बचता है उसे अंश में गुणा कर देते हैं। R माइनस L का R माइनस L से काम खत्म, बचल का R प्लस L के कर चिन्ह माइनस, हाई वाला बचवा है से खत्म, R माइनस L का होल स्क्वायर। आया बात समझ में? बताइए तो जल्दी से चलिए स्क्रीनशॉट मत लीजिए, अभी छोटा कर लेने दीजिए, गणना है। थोड़ा बचवा टेढ़ लिखा जा रहा है ना, अभी सीख रहे हैं ना आप लोग के बीच में, कोई बात नहीं है। चलिए आ जाइए तो देखो बाबू, हाई क्यू के इसी तरह आने दो। अरे बचवा कुछ ले लेना, 1/4 पाई छूटल हो, कबालो को सर जी गलती से आ रहा है, आप लोग भी बताते रहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू हो गया, है के a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दा, है के a माइनस बी का, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB RL AB माइनस, है के तोड़ दा आर स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का सूत्र है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। अच्छा है आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2RL। बात सुनिया भैया ध्यान से, है ये क्वेश्चन में a माइनस बी, क्वेश्चन में a प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, देखा तगड़ा है स्क्वायर, इसको लगा दीजिए यहां पर, लग गया।
कहेंगे सर जी अब कुछ ना डरा लो मत, एक एक अंदर में गुड़ा कदा का कदा गुड़ा कदा आ कट पीट के तैयार हो गए सर जन बचिए कोलन के लेके हल कर जी। चला देखा था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू हो गया, खोला कोष्टक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो गया, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 2RL, ये वाला हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए समझ में आ गया, हाई आर से आर का काम खत्म, हेकरे आगे प्लस का चिन्ह हेकरे आगे माइनस की चिन्ह, परिमाण बराबर, काम खत्म। एल स्क्वायर से काम खत्म। सर जी एहू को खत्म कर दे, नहीं ना वही हेकरे आगे धन का चिन्ह, हेकरे आगे धन का चिन्ह, और धन धन का जुड़ जाए, आगे आ जा। ई बराबर हो गया, बचवा है उतार दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गल, क्यू हो गल, उतर गल, देखा उतर ले आ दू 4, छोटका का न कान देखे नाच, नाचे के ना है, जोड़े के है, 2 4 RL। अरे क्या बताई लो बचवा, हाई कब्बा का परेशान है, का करल जा मन के हेऊ का हल करल जा, अब कैसे गुरुजी करल जा, इतना समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात उतारिए एक बार, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2 घात। कहेंगे सर जी हम कहेंगे आर छोटा है कि आर बड़ा है, कहेंगे सर छोटा है कि बड़ा हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, इधर वाला है ये, इधर वाला ये, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, एकदम देखिए बाबू तनी समझ लीजिए बात। यहाँ ये बताइए कि आर बड़ा है कि एल बड़ा है, आप कहेंगे सर आर बड़ा है, क्यों, यल इतना छोटा है आर इतना बड़ा है, यानी आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, आर की तुलना में यल क्या है बहुत छोटा, तो आर को बड़ा करेंगे तो यल उपेक्षणिक हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, चलिए लिखेंगे यहां आर, चूंकि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, यल बहुत छोटा है, आज अभी छोटा होगा तो यल स्क्वायर, इसलिए कहता कि भैया आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, तो छोटा का वर्ग करब और ही छोटा, घन करब और ही छोटा। सर इसका अगर वर्ग है तो यल स्क्वायर क्या होगा, उपेक्षणिक होगा, उपेक्षणिक होगा, और उपेक्षणिक होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ई बराबर हो गया, कलर बदल दे रहे हैं थोड़ा सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू हो गया, 4 को लिख देंगे 2 गुणते आर गुणते यल, हाई बचवा नगड़े होई तो घतिया में घतिया का गुड़ा हो जाए भाई, आर उपेक्षणिक का मतलब है 0 हो गल, का हो गल 0, ताई खत्म, तो 2 दूना के 4, आर पर 4 घात, एगो यार से एगो यार कट गल। चलिए ई बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, क्यू हो गल, बचवा है क्यू है, क्यू 2 हाई 2 यल होगा, आर पर कई घात 3। कबक सर जी कुछ लौका था, कब कालू का तो बचवा, कबक सर जी पिछवा पढ़ौनी है, पी बराबर क्यू गुणते 2यल से लौका था, कबक जी से जी हाई क्यू हाई 2यल, और मिलके क्या बन जाए पी, लिख दिया बस, आ गला गला। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, 2 हाई 2 बचल हाई मिलके 2p बटा में आर क्यू। देखा निरक्षी तैयार, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो, फिर से बता दे, बता जल्द लीजिए स्क्रीनशॉट, हाँ तुरंत इसको घर पर एक बार अपने से फिर से करिए, तैयार हो जाएगा। हो गया, चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप लोग इतने में थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
चलिए दिखाई देता होगा, एक बार हम बोल दे रहे हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बढ़िया से, अब हो जाएगा। हो गया? चलिए एक बार हम बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो हवा या निर्वात में रखा गया है। इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में या दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसलिए ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर से E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसलिए बिंदु P पर नेट तीव्रता E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 को मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ले लेंगे, इसके बाद कॉमन लेके हल कर देंगे, मान भर के आ जाएगा। आया बात समझ में? अब अगला ध्यान से सुनेंगे बाबू आप लोग। अगला हम लोग का है यहाँ अच्छी की जगह पर निरक्षी बड़की चरखिया। ये तो लइकवन वाला रहा है और वो बड़की। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके बताइए, अगला निगमन लेके हम तैयार हो जाएंगे आने के लिए। गुड नाइट सभी प्यारे बच्चों को।